अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने इज़्ज़ो ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करें। आज की वीडियो में जी मैं जो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी वो ये कि बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं जो पाकिस्तान, इंडिया वगैरह से मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि हमें यूके आना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमें कह रहे हैं जी यूके मत आए, यहाँ पे आके जी आप ख्वार हो जाएंगे, जहाँ पर बैठे हैं वहीं पे बैठे रहे ना। आजकल यूरोप के हालात अच्छे हैं ना यूके के हालात अच्छे हैं, तो अभी जी आप लोग बाहर आने का ना सोचें। तो प्लीज़ आप हमें बताएं कि हमें यूके आना चाहिए या नहीं, यहाँ पे कैसे हालात हैं, लंदन के कैसे हालात हैं, क्योंकि मैं लंदन में होती हूँ। और बाकी जी क्या चल रहा है यहाँ पे एज अ स्टूडेंट वीज़े के ऊपर अगर हम आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं वर्क परमिट जी हमें को मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, इस तरह मिल रहा है, हमें लेना चाहिए या नहीं। तो वो आप सबको जी मैं जो डिटेल है इस वीडियो में बताऊँगी। और बहुत सारे बहन भाई जो है मेरे मैसेजेस करके वो मेरे से ये पूछते हैं कि आपकी इंस्टाग्राम की आईडी कहाँ है। तो आप हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक किया करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आप लोगों को हर दफ़ा बताती हूँ मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, मेरी टिकटॉक की आईडी वहाँ पे मौजूद होती है। वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं जैसे ही देखूँ मैं आप लोगों को वॉइस मैसेज में भी जवाब दे दूंगी, टाइप करके अगर आप करेंगे तो मैं उस तरह भी जवाब दे दूंगी। तो आप सब ने जी वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को जी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चले जी सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर एज अ स्टूडेंट हैं आप और यूके आना चाह रहे हैं तो यहाँ पे जी क्या हालात हैं। देखिए, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे और 2024 में अब सितंबर इनटेक आ रहा है, अगर उसमें आने का सोच रहे हैं, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा जी जैसे जब से ये 2024 स्टार्ट हुआ है तो यूके गवर्नमेंट ने यहाँ पे हर वीज़ा कैटेगरी के ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। तो आप लोगों को पता है जी यूके अब आप आएंगे अगर मास्टर या बैचलर डिग्री के ऊपर तो आप अपनी फैमिली को साथ नहीं ला सकेंगे। अगर आप पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम पे आएंगे तो अपनी फैमिली को यहाँ पे ला सकेंगे। उसके बाद जी मैं कहूँगी अगर आप यूके आने का सोच रहे हैं, अगर आपकी फैमिली भी नहीं है, आप अभी आपकी शादी भी नहीं हुई तो आप यूके आने का सोच रहे हैं, तो फिर कोशिश करें कि यूके के अंदर कोई ना कोई आपका दोस्त रिलेटिव हो जो आपको यहाँ पे गाइड कर सके। आप शुरू में आए तो आपकी हेल्प यहाँ पे कर सके। और उसके अलावा अगर आप शुरू के एक या दो कम से कम एक सेमेस्टर की अगर फीस आपके पास रिजर्व होगी या आप एडवांस में पे करेंगे या अपने पास थोड़ी सेविंग रखेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि शुरू के जो हालात है यहाँ पे आके आपको थोड़ा से 5-6 महीने हो सकता है कि आपको सेट होने में लग जाए, यहाँ पे आके अकोमोडेशन ढूंढने में। यहाँ पे जो अकोमोडेशन भी हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी हो गई हैं और थोड़ा जो है ना उनका मिलना थोड़ा सा मुश्किल भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो उस वजह से यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत बढ़ गई है, रेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। जो कमरा जी पहले 350 पाउंड का मिल जाता था अब वो 600-700 से नीचे सस्ते से सस्ते में बात कर रही हूँ, तो वो भी अब नहीं मिलता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अगर आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं आप अपने जेन में रख के आए, अपना थोड़ी सी सेविंग करके रखिए कि शुरू में आके आपको अगर जॉब नहीं भी मिलती, ये नहीं है कि जॉब मिलती नहीं, और आपके पास जो भी डिग्री है उसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप एक्सपीरियंस लेके आए, स्किल लेके आए। जितना भी आपको कोई ना कोई हुनर आता होगा, स्किल्स आते होंगे, तो यहाँ पे जी आपको जॉब मिल जाएगी। एक्सपीरियंस की बेस पे, स्किल्स की बेस पे, डिग्री की बेस पे यहाँ पे आते ही जी आपको कोई जॉब नहीं मिलेगी। तो इस तरह करके अगर आप करें तो आपके लिए आसानी होगी और इतने बुरे हालात नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पे कुछ से मैं मिलती हूँ, देखिए ये हर बंदे के अपना एक्सपीरियंस होता है। कुछ से हम लोग बाहर निकलते हैं, मिलते हैं, वो कहते हैं जी हम कहाँ आके फंस गए, अच्छा नहीं जा रहा हमारा। कुछ कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे हैं, जब हम आए थे वहाँ से लेके उस टाइम से हम नोट करें और अब देखें तो हमारे हालात बहुत बेहतर है, हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। शुरू में थोड़ा सा स्ट्रगल था, अब हम बहुत सेट हो गए हैं। तो ये हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर वो आप लोगों को जी गाइड करते हैं। क्योंकि अगर कोई बंदा यहाँ पे आया, उसका सारा सिस्टम अच्छा चला, उसको अच्छे दोस्त मिले, अच्छी अकोमोडेशन मिली या इजीली उसके काम स्मूथली होते गए, तो वो कहेगा जी नहीं नहीं यूके आप आए, यहाँ पे है जॉब मार्केट में। ये नहीं कहती यहाँ पे आते ही आपको बहुत ज़्यादा जॉब्स की भरमार हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जॉब आपको ढूंढनी पड़ती है, ये नहीं है कि आपको जॉब के लिए कुछ आना भी तो चाहिए, कोई स्किल्स भी हो, उस जगह पे जाके आप सही जगह पे जाके आप अप्लाई करें तो आपको ज़रूर जॉब मिलती है। और उसके अलावा अगर मैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा वालों की बात करूं तो जी उनके लिए ये उनका फ़ायदा होता है कि वो जब आते हैं तो उनके पास जॉब ऑलरेडी होती है, अगर वो भी जेन्युइन तरीके से यूके के अंदर आ रहे हैं। अगर आप भी पैसे दे के बाय करके आ रहे हैं तो यहाँ पे आके जी आपको भी फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बल्कि मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। उनके पास तो फिर एक वैलिड वीज़ा होता है। अगर आप जिस तरह बाय करके परमानेंट आ रहे हैं, जैसे लोग बहुत सारे केयर होम वीज़ा के ऊपर आए, उन लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आप सबको पता है। तो ये नहीं है कि
यहाँ पे आप आते हैं, वर्क परमिट बाय करके आते हैं जी, आपने बस टैक्स देना होगा, ये करना होगा, तो उसके लिए भी जी आपके पास पैसे आएंगे तो 500-600 महीने का आप टैक्स पे करेंगे ना, और उसके अलावा अपनी फील्ड से हट के जॉब भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन काफ़ी कुछ है, लेकिन आप अगर सही तरीके से जेन्युइन जॉब के ऊपर यूके आ रहे हैं तो फिर आपके लिए जी आसानी है, और आपके साथ आपका डिपेंडेंट होगा तो उसको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है। आप भी जी जॉब के ऊपर आ रहे हैं तो दोनों अगर जॉब करें तो यहाँ पे हालात बेहतर है। शुरू में मैं ये नहीं कहती कि आते ही ठीक होते हैं, लेकिन कुछ सालों के अंदर आपके जो हालात हैं वो बेहतर होना, सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर मैं यूके की बात कहूँ, जो लोग कहते हैं जी यूके ना आए, यहाँ पे हालात ऐसे हैं, यहाँ पे देखिए ये हर कंट्री के हालात है, यूके कोई इस वक्त अकेला नहीं है, सारी पूरी दुनिया में मैं कहूँगी कि ऐसे ही हालात चल रहे हैं। तो शुरू में जी स्ट्रगल है, किसी भी कंट्री में आप जाते हैं, चाहे आप यूके आते हैं, आप स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आते हैं, आप सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी अगर स्ट्रगल करना पड़ता है यहाँ पे आके तो वो स्टूडेंट्स को करना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए सारा कुछ नया होता है, उन्होंने अपनी फ़ीस भी निकालने का उन पर प्रेशर होता है, फिर थोड़ी बहुत उन्होंने पीछे भी भेजने होते हैं, कुछ कर्जा लेके आते हैं, तो ये सारा कुछ है उनके लिए थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आसान है, जो अपनी थोड़ी सी सेविंग करके आएंगे यहाँ पे आके, अपनी एक सेमेस्टर की फ़ीस उन्होंने ऑलरेडी उनके पास होगी, अगर उन्हें थोड़ी सी शुरू में जॉब नहीं मिलती तो जी उनके पास थोड़ी सेविंग होगी तो वो थोड़ा सा उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन स्ट्रगल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ज़्यादा है। जॉब भी मिल जाती है लेकिन इतनी आसानी से नहीं मिलती, मैं बार बार आप लोगों को कह रही हूँ, ये नहीं है कि मिलती नहीं है। तो और वर्क वीज़ा पे जो आते हैं तो उनके लिए भी जी आसानी है, स्पाउस वीज़ा वालों के लिए तो बहुत ही आसानी है मैं कहूँगी कि क्योंकि उनका एक पार्टनर ऑलरेडी यहाँ पे होता है, उसको यहाँ की सारी सिचुएशंस हालात ऑलरेडी पता होते हैं। जैसे मैं हूँ तो मैं भी यूके जब आई थी, जो मैं स्पाउस वीज़ा के ऊपर आई थी, मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यहाँ पे मेरे आने से 10 साल पहले यहाँ पे थे, तो उन्हें जी सारा कुछ ज़ाहिर है पुराने थे यहाँ पे सब पता, तो मुझे आते अल्लाह का शुक्र है कि कुछ फेस नहीं करना पड़ा। तो स्पाउस वीज़ा वाले मैं कहती हूँ कि सबसे ज़्यादा आसान रहते हैं। और उसके अलावा जी यहाँ पे मैं ये नहीं कहती कि ये आप यहाँ पे ना आए, आप आए अगर आपको मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है और आप के पास इतने पैसे हैं कि आप पाकिस्तान से या इंडिया से निकल सकते हैं और आगे आके जी आप सर्वाइव कर सकते हैं। शुरू में स्ट्रगल है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो फिर आप लोगों को जी ज़रूर आना चाहिए। अगर आप मेहनती हैं, आप के अंदर काम करने का जज्बा है और कामयाब होने का जज्बा है, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अगर आप यूके आ रहे हैं जी, ये प्लान कर रहे हैं यूके आने का कि यहाँ पे आके आप सेविंग करेंगे, तो जी आप ये चीज़ अपने ज़हन में रख के आइएगा कि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, और यहाँ आने की खुशी में कि आप वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके आप बहुत ज़्यादा सेविंग करेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आके आप सेविंग नहीं कर पाएंगे, शुरू के कुछ अरसे में तो आप बिल्कुल सेविंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आते साथ ही जी आपको बहुत सारे जो चैलेंजेस हैं उनको फेस करना पड़ता है, तो सेविंग करना जो है जी वो मुश्किल है। तो इसलिए ये ज़हन मत बना के आए कि हमने जाते ही जी इतने पैसे कमाने हैं, इतने करोड़ों हमने पीछे भेजने हैं, करोड़ों की कोठियां बनानी है। कुछ लोग ये सोच के आते हैं और मेरे से पूछते हैं कि हम यूके आते हैं तो कितने सालों में जी हम इतने पैसे कमा लेंगे कि हम पीछे 5 करोड़ की 10 करोड़ की जी कोठी बना लेंगे, तो कितने साल हमें लगेंगे। तो मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों की बातों के ऊपर। ये ज़हन में रख के बिल्कुल आप ना आए कि आपने यहाँ पे आके और पैसे कमा के और सेविंग करके जी आप लोगों ने पीछे अपनी जायदादें बनानी, यहाँ पे पुराने हो जाए, कुछ अर्सा गुजर जाए, सेटल डाउन होते जाए, तो जी आप थोड़ी बहुत सेविंग करने की कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन शुरू के कुछ सालों में तो बिल्कुल भी आप ऐसा ना सोच के आइएगा, ना अपना ज़हन बनाएं ऐसा। और आपको पता है जी यूके के अंदर मैं बार बार कह रही हूँ जी बहुत ज़्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो हाई है, और यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यूके के अंदर ही नहीं है, इवन पूरी दुनिया में है। यूके कोई मैं कहती हूँ कोई अकेली कंट्री नहीं है जो इस वक्त ये स्ट्रगल कर रही है, सारी दुनिया में, यूरोप में देख ले, कहीं पे भी देख लें तो ये सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जी आप यूके आए, हर बंदे का यूके आने का मैं फिर कहूँगी कि मकसद जो है ना वो चेंज होता है। कुछ तो जैसे स्टूडेंट है वो आते हैं जी हम पढ़ने आते हैं, और कुछ स्टूडेंट आते हैं जिनका आगे होता है हमने यहाँ पे सेट भी होना है, हमने यहाँ की जो है ना सिटीजन लेनी है। कुछ स्टूडेंट है जो सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं और उन्हें होता है जी हम पढ़ के वापस चले जाएं, और ये भी उनकी मैं कहती हूँ बच्चों की सोच होती होगी जिनके पास जी पीछे ही बहुत पैसा है, उनको यहाँ पे ज़्यादा मैं कहूँगी कि ज़रूरत नहीं है स्ट्रगल करने की, इसलिए। लेकिन अगर आप जॉब के ऊपर आ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप इस तरह कर लेंगे, अगर तो आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो मैं फिर कह दूं कि यहाँ पे सेविंग का तो आप बिल्कुल सोच के ना आए। आप अपने महीने के सारे जो खर्चे हैं वही पूरे कर लें तो बड़ी बात है। हालात यहाँ पे ख़राब नहीं है, ख़राब मैं कैसे आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप हमें डीमोटिवेट करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग बिल्कुल ना आए, और मैं ये भी नहीं कह रही कि आप दौड़ते चले आए अपना सारा कुछ वहाँ पे बेचे और यहाँ पे आ जाए अपना। इवन मैं कुछ लोगों को यहाँ पे मिलती हूँ, वो कहते हैं हम अपने जहेज तक का सामान बेच के, सारा कुछ बेच के हमने वर्क परमिट लिया इतने इतने हज़ारों के। तो मेरा मतलब इन शॉर्ट ये है कि आप लोगों को अगर इजीली यहाँ पे जॉब का कोई वर्क परमिट
परमिट मिल रहा है और वो अच्छा है, आपकी यहाँ पे जेन्युइन जॉब है, तो आप ज़रूर आएँ। यहाँ पे हालात बुरे नहीं है, आप डरे नहीं। और अगर आप बाय करके आ रहे हैं तो फिर आपके लिए यहाँ पे स्ट्रगल होगा शुरू में, ना आपके पास जॉब होगी। और इस तरह करके मैंने काफ़ी डिटेल में इन शॉर्ट अपनी वीडियो में बताया है। तो आप यूके अगर आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। मैं फिर कह रही हूँ कि आप आएँ, लेकिन जेन्युइन तरीके से आएँ। अगर आप वर्क परमिट के ऊपर आ रहे हैं तो आपके लिए आसानी रहेगी, आप आएंगे, आपके पास जॉब ऑलरेडी होगी। अगर आपने बाय करके आना है और फिर वो भी जो यहाँ पे जॉब है ही नहीं, होगी नहीं, तो फिर आप जी यहाँ पे मैं कहूँगी कि खबार होंगे शुरू का कुछ अर्सा, जब तक आपके पास सारा कुछ सही नहीं हो जाता। अगर सब यहाँ यूके के हालात ठीक रहते हैं, आपको पता है जी यहाँ पे भी इलेक्शन होने जा रहे हैं और हालात पहले के जैसे नहीं है, बहुत ज़्यादा ये सख्तियाँ कर रहे हैं। स्टूडेंट वीज़ा है, स्पाउस वीज़ा, यूके का वर्क वीज़ा, इन सब की जी अब वो नया एक ला रहे हैं सिस्टम। उसके अंदर जी ये हर साल जो है ना, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होने की वजह से अब वो ये स्टार्ट कर रहे हैं कि हर साल का, मैं जिसको अगर सीधी जुबान में बताऊं कि वो कोटा रखेंगे कि इस साल हमने इतने स्टूडेंट वीज़े देने हैं, इतने स्पाउस वीज़े देने हैं, इतने हमने वर्क परमिट देने हैं, तो बस उतने ही लोग यूके आ सकेंगे। हर कोई अब पहले की तरह जो है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना वो नहीं आ सकेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अब चलेंगे, यानी कि थोड़ी सख्ती कर रहे हैं। हर वीज़ा कैटेगरी के ऊपर उनकी जो लिमिट है वो ये करने जा रहे हैं कि इससे ज़्यादा जो लोग हैं एक साल के अंदर यूके ना आए। और काफ़ी ज़्यादा और भी यहाँ पे जी सख्तियाँ आने जा रही हैं। तो आप सबसे जी यही रिक्वेस्ट है, आने से पहले अच्छे से सर्च करें, किसी अच्छी जगह से अपना अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो करें, सही तरीके से करें, किसी अच्छे कंसल्टेंट से रब्ता करें। उसके अलावा यहाँ की जो चीज़ें हैं वो आपके जहन में होनी चाहिए। यहाँ पे स्ट्रगल है, शुरू में बहुत स्ट्रगल है, लेकिन अगर आप मेहनती हैं, आप में मैं फिर कहूँगी काम करना चाहते हैं। अगर तो आप नहीं करना चाहते तो फिर तो यहाँ पे आपके लिए कुछ भी नहीं है, फिर तो बिल्कुल ना आए। अगर आप यहाँ पे आकर स्ट्रगल करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। वर्क वीज़ा के ऊपर आप आ रहे हैं, अगर आपकी जेन्युइन जॉब है तो फिर नहीं, अगर जेन्युइन नहीं है, जैसे केयर वर्क वीज़ा के ऊपर बहुत सारे लोग आए, उनके पास वो जॉब नहीं है और फील्ड्स में जॉब कर रहे हैं, कोई कहीं कर रहा है डर के छुप के, किसी पुलिस वाले को देख के बेचारों के रंग उड़े होते हैं, कोई कहीं छुप रहा होता है देख के, तो कोई कहीं, तो उस तरह फिर ना आए। वैसे अगर आपकी जेन्युइन जॉब है, मैं बार बार कह रही हूँ, सब आप कह रहे होंगे कि ये बार बार बातें रिपीट कर रही है अपनी वीडियो लंबी करने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। मैं फिर यही कह रही हूँ कि आप लोग यूके आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। ये सब कुछ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप कंसीडर करें। यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसीडर करें। यहाँ पे आके आप सेविंग नहीं कर सकते, ये आप सोच के आएँ। यहाँ पे आके आपने कैसे आगे सर्वाइव करना है। अगर आप स्टूडेंट आए हैं, शुरू में आपकी कुछ मंथ्स जॉब नहीं होती, तो आपने जी अपनी जो फीस है वो पीछे से मंगवा के देनी है, सेविंग करनी है या एडवांस में आपने पास रखनी है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपके ज़हन में ज़रूर हो, तो फिर जी यहाँ पे आके आप थोड़े से सेट हो सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ। लेकिन शुरू के टाइम में जी आप अपने स्ट्रगल से बच सकते हैं। अभी मैं जी एक भाई को जानती हूँ जी, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस पूरी नहीं हुई, तो उन्होंने इवन अपने दोस्तों तक से मांगी फ़ीस, और दोस्तों ने इवन आगे अपने दोस्तों से मांगी कि किसी से 100 पाउंड दे दो, 50 पाउंड दे दो। यहाँ पे कोई किसी को पैसे नहीं देता, मैं आप लोगों को बताऊँ, इवन दोस्त भी हों, क्योंकि जो देते हैं उनका यही होता है कि हमें ये वापस नहीं मिले। तो उनकी फ़ीस नहीं पूरी हो सकी, तो यूनिवर्सिटी से जी उनको बार बार मेल्स आ रही हैं, और अब उन्हें कंट्री लीव करने का भी जी जो है वो कह दिया गया है। और अब वो जो है जी अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आगे पीछे भी काफ़ी उन्होंने जी सबको ब्लॉग सुनने में आ रहा है, अपने सारे फ्रेंड्स को कर दिया कि आप सब ने हेल्प नहीं की और आप सबकी वजह से जी मेरे साथ ये हुआ है। तो इस तरह के जी यहाँ पे हालात हैं। बाकी आप लोगों को खुद पता है, समझदार हैं आप लोग, मैंने आप लोगों को बता दिया। लेकिन मेरा मतलब ये है कि जेंट्स की बातों में ना आए, आप खुद भी थोड़ा सर्च करें कि यूके के अंदर क्या है, इतना महीने का कमा लेंगे। लेकिन मैं फिर आप लोगों को कहूँगी, वहाँ बैठ के जो आप सोचते हैं कि हम पाउंड को पाकिस्तानी रुपीज़ के साथ ज़रब दे के, तो वहाँ पे भी आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। बाकी जी अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जी। अल्लाह हाफिज़।